और आपको बताएंगे, वाशिंगटन पोस्ट ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुंसलिक बीमारियों और उनसे अमवात का नया आलमी मरकज़ बन चुका है। यही वजह है कि अब जो गर्मी पड़ रही है इसमें हिद्दत ज़्यादा है, नमी का तनासुब भी बढ़ रहा है। 2050 तक पाकिस्तान की 10 करोड़ आबादी हीट वेव से बराह रास्त मुतासर होगी। माहिरीन कहते हैं क्लाइमेट चेंज के बायस होने वाली शदीद गर्मी इंसानी ज़िंदगी को कम कर रही है, यानी हम स्लो डेथ का शिकार हो रहे हैं। मजीद देखते हैं बिनिश अब्बास की रिपोर्ट। समंदर के किनारे आबाद कराची शहर इस साल भी बारिश से महरूम रहा। सितंबर में वो गर्मी पड़ी कि लोग कहने लगे अल अमान अल हफीज। अक्टूबर का भी यही हाल रहा। दिन में काम पर जाने वाले तो परेशान होते ही हैं, लेकिन घर में रहने वाली खवातीन की हालत भी खराब हो जाती है। कहती हैं कि किसी तौर सुकून नहीं मिलता, न रात को नींद आती है न दिन को सुकून मिलता है। किचन में काम भी नहीं किया जाता। गर्मी पहले से कुछ ज़्यादा ही लगती है। गर्मी यहाँ तक बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही। बिल्कुल ये सब जो बुरा हाल हो जाता है गर्मी से। और सुबह से लेके रात तक इतना पसीना आता है, इतना कि पंखा भी चल रहा है उसके बावजूद है ना पसीना शराब। और बावर्ची खाने में चले जाओ तो और बुरा हाल है। कराची का मौसम 20 बरस पहले ऐसा नहीं था। गर्मी लगती थी लेकिन इसकी शिद्दत का एहसास नहीं होता था। लेकिन अब तो शिद्दत से गर्मी का पता चलता है। खाना छूट जाता है, घबराहट होती है, नींद भी नहीं आती। गर्मी कहीं ये नहीं है, गर्मी कराची में पड़ रही है। अब अक्टूबर सितंबर ये पूरा गर्मी से परेशान हुए हुए लोग। और इतनी गर्मी है कि दिल नहीं चाहता कहीं जाने को। हालांकि मस्जिद में जाता हूँ नमाज पढ़ने, थोड़ा सा फासला है, बस हशर बिगड़ जाता। 20 बरस में ऐसा क्या हो गया कि कराची का मौसम अब बर्दाश्त के काबिल ही न रहा। न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान को भी शदीद मौसम का सामना है और ये मौसमियाती तब्दीली का तोहफा है। मौसमियाती तब्दीली के बायस कुर्रे अर्ज का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। वाशिंगटन पोस्ट और कार्बन प्लान की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया के 5 अरब अफराद को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसमें पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बसने वाली 10 करोड़ आबादी भी शामिल है, जो बराह रास्त हीट वेव से मुतासर होगी और सालाना 1.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मौत का शिकार हो सकते हैं। कराची अर्बन लैब की फाउंडर और डायरेक्टर प्रोफेसर नौशीन अनवर कहती हैं कि ये नॉर्मल गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल इंसान को स्लो डेथ्स का शिकार कर रही है। जब हवा में नमी हो तो फिर जिस्म न खुश्क होता है और न ही नॉर्मल दर्जा हरारत पर रहता है। ज्यादा दर्जा हरारत जिस्म के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है। आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, न नींद आती है और न किसी करवट चैन मिलता है। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल जानलेवा हो सकती है। कराची को कंक्रीट का जंगल कहें तो कुछ गलत ना होगा। 3 करोड़ से जायद की आबादी है। इमारतों की तादाद में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। जहां हवा का कोई गुजर नहीं, सब्जा नजर नहीं आता और अगर है तो वो ज्यादातर शहर खामोशा में नजर आता है। माहिर तामीरात आरिफ हसन कहते हैं कि ऐसी गर्मी से निपटने के लिए घरों में हवा का गुजर ठीक करना होगा। शहर में दरख्तों की तादाद में भी इजाफा करना होगा। एक तो क्रॉस वेंटिलेशन है, वो मौजूदा मकानों में भी हो सकती है। दूसरी इंसुलेशन है कि ऐसी इंसुलेशन हो जो कि सस्ती हो, जिसकी वजह से छत और जो मकान की बाहर की दीवार है वो तपे ना। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बायस शदीद गर्मी का सामना है। ये गर्मी इंसानी जिंदगियों को खा रही है। मौसमियाती तब्दीली को रोकना नामुमकिन है, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपना लाइफस्टाइल चेंज करके हम इससे निपट सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमने कोविड के दिनों में एहतियात की थी। कैमरा टीम के साथ बिनिश अब्बास, GTV न्यूज़।